दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा फेसबुक से साइबर क्राइम कैसे होता है। क्योंकि कल है ना, मेरे एक दोस्त का मैसेज आया था जिसे मैं आज तकरीबन 2016 से जानता हूँ। ठीक है, उसकी आईडी में आपको दिखाता हूँ। अभी एक मिनट देखो आप, ये देखो, ये है राम परवेज यादव। ठीक है, तो ये राम परवेज यादव, इन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ और ये मेरे अच्छे खासे दोस्त है। ठीक है, तो ये पहले यूरोप में रहते थे, तो फिर मेरे पास हेलो का मैसेज आया तो मुझे लगा कि ये मेरा दोस्त है। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं बातचीत मेरी हुई, मतलब हालचाल पूछा, कैसे हो क्या हो, तो मैं आपको चैट दिखाता हूँ। उन्होंने पूछा कैसे हो भैया, मैं बोला अच्छा हूँ। फिर आप चैट ये पढ़ सकते हो। फिर इन्होंने मुझसे क्या कहा, जो मैं आप 10 तारीख को 10 जनवरी को मैं आने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर में, तो मैं सोचा ठीक है आ जाओ। तो फिर मुझसे उन्होंने पूछा जो आपके लिए मैं क्या गिफ्ट लेके आऊँ। तो मैं बोला भाई आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ, मेरे लिए बहुत। बोले ठीक है चलो। फिर उन्होंने वो लिखा है चलो जो मुझे समझ में आएगा वो मैं लेके आऊंगा। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर उन्होंने कहा देखो मेरे पास कुछ मनी ज्यादा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके अकाउंट में कुछ 4-5 लाख रुपए मैं भेजूं, और जब मैं इंडिया आऊंगा तो मैं ले लूंगा। तो मैंने सोचा ठीक है भाई ले लेना, मुझे क्या करना है आपके पैसे। फिर उन्होंने बाद में मुझसे कहा जो जो चाहो तो आप ये पैसे खर्च कर सकते हो जब तक मैं नहीं आता हूँ। मैं बोला भाई ये आपकी अमानत है, मैं कैसे खर्च करूँ। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे क्या किया, मेरा अकाउंट नंबर लिया, मैंने अकाउंट नंबर दे दिया। ये देखो मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया उनको, ये देखो देख सकते हो। उसके बाद में फिर इन्होंने ये बोले ठीक है 10 से 15 मिनट में आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये देखो बैंक का उन्होंने फोटो भी भेजा। ठीक है, और ये देखो ये उन्होंने पैसों का रिसीट भेजा है मुझे, ये देखो। ठीक है, ये देख सकते हो आप। उसके बाद में फिर मुझे बोले जो ट्रेवल्स वाले को, आप मुझे ट्रेवल्स वाले को इंडिया आने के लिए मेरे पास वीजा के लिए मेरे पैसे चाहिए थे, तो उनको कुछ 1,20,000 रुपये उनको देना था। तो मुझे बोले एक काम करो, 1,20,000 रुपये आप मुझे दे दो, मुझे मत देना, वो ट्रेवल्स वाले को देना। तो मैं सोचा मैं क्यों दूं, जब तक आपके पैसे विड्रॉल नहीं होते तो मैं कैसे दे सकता हूँ। फिर उसके बाद में मेरे पास बैंक से फोन आया, बोलते भाई साहब आपके अकाउंट में कुछ 5,96,786 रुपये कुछ ऐसे आपके पास गए, मगर ये पैसे विड्रॉल जो है ना 24 आवर्स के बाद होगा। तो मैं सोचा हो सकता है ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे पास ये देखो 1,20,000 का ट्रेवल्स वाले को देना था। तो मैं सोचा ठीक है। अब मेरे पास ट्रेवल्स वाले का फोन आता है, अब मेरे पास ट्रेवल्स वाले का फोन आता है, बोलता है राम परवेज जी का एक ऐसा आप दोस्त हो, तो अगर आपने 45 मिनट का टाइम है, अगर 40 है उनका नंबर है, देखो जिन्होंने ट्रेवल्स वाले का नंबर दिया, ये देखो ये नंबर है, ये कुछ बाहर का ही नंबर है, ये देखो ये वाला नंबर है ये। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा जो आपके दोस्त का जो वीजा है वो 45 मिनट में ना एक्सपायर हो जाएगा, और अगर आपने अगर ट्रेवल्स का पैसा नहीं भरा तो उनका वीजा भी कैंसिल हो जाएगा, और 3-4 साल की उनको सजा भी हो जाएगी, और वो कभी इंडिया आ नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। बोले नहीं आप अगर कुछ पेमेंट देके अगर वो उनका अगर वीजा अगर रुकवा सकते हो 24 आवर्स के लिए तो ठीक है। मैं बोला भाई मेरे पास नहीं है, फिर भी मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है मैं इधर उधर से देखता हूँ, क्योंकि मुझे सोचना था। ठीक है, ये फिर आपको मैं दिखा दो, कम से कम मुझे 20 कॉल आई मेरे पास ट्रेवल्स वाले की। जब 45 मिनट का टाइम था, 11 साढ़े 11 बजे मेरी उनसे बात हुई, तो 45 मिनट कब खत्म होगा। 45 मिनट तो लमसम देखो तो 12 बजे तक खत्म हो जाएगा, 12 साढ़े 12 बजे खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे पास 4 बजे से उन्होंने कॉल करना चालू किया, और कम से कम 11 या 12 कॉलें की उन्होंने। देखो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दिखाता हूँ कितनी कॉलें आई है मेरे पास। ये देखिए मेरे पास तकरीबन 11 कॉलें आई है, ये देखो 11 कॉल आई है। जब 45 डेज का टाइम था, तो फिर उन्होंने 11 कॉल 4 बजे तक क्यों किया। तो वीजा उनका कैंसिल हो गया, तो फिर उनको कॉल करने का कोई मतलब ही नहीं था ना। तो फिर मैंने दिया नहीं, फिर मैंने दिया ही नहीं। मैंने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर उन्होंने बोले जो भाई आप आपके दोस्त को बचा नहीं सकता मैं बोला तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने बोले आपको आपके दोस्त ने पैसे ट्रांसफर किए ना। मैं बोला किए तो क्या, जब तक विड्रॉल नहीं होगा तो मैं दूं कहाँ से उनको। तो मैं तो ऐसा कर नहीं सकता ना भाई, मैं तो दे ही नहीं सकता, मैं कैसे दूं। तो फिर बाद में उन्होंने कॉल कट कर दिया।
फिर मैंने सोचा, मैं बोला यार ये कैसे हो सकता है ट्रेवल्स वाले को, जब उन्होंने अगर मुझे 5,96,786 रुपये मुझे भेज सकते तो ट्रेवल्स वाले का काट के भी तो मुझे भेज सकते थे। तो ये तो मुझे इम्पॉसिबल लगा। तो देखो, और मैं कॉल कर रहा हूँ, एक मिनट में अभी आपको उनको कॉल करता हूँ, आपको मैं कॉल पे सुनाता हूँ लाइव। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था उनसे, तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ कॉल पे। देखो मैं आपको भी हैंड फ्री करके सुनाता हूँ। अभी मैंने उनको कॉल लगाया है, देखो देखिए उनको ही मैंने कॉल लगाया है। शायद थोड़ी देर पहले मैंने कॉल लगाया था, तो कॉल उन्होंने उठाया था, फिर मैं सोचा जब तक वीडियो चालू करूंगा फिर बात हो जाएगी। लगता है उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। देखो उनका उनका गेम देखो, हेलो, उनका गेम देखो। देखो ट्रेवल्स का फोटो भी लगा रखा है उन्होंने, ठीक है, लाइव कॉल है, उठा नहीं रहा है वो, तो आप ये देख सकते हो कॉल नहीं उठा रहे। अभी मेरी 2 मिनट पहले बात हुई थी वीडियो चालू करने से पहले, मैं सोचा आप लोगों को मैं सुनाऊं। तो मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो आप लोग ऐसे साइबर क्राइम, ऐसे फ्रॉड से बचे। अगर आपके दोस्त की आईडी से भी अगर कोई भेज रहा है तो आप यकीन मत करो, पहले आप अपने दोस्त को पूछो, उसके बाद में ये करो। फिर मुझे मुझे फिर बोले जो कहीं से आप अरेंज करके दे दो, कुछ पेमेंट कर दो। तो अगर मैं कर देता तो मैं तो फंस जाता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा इन चीटरों से सावधान रहे, सुरक्षित रहे। और क्या बोलूं मैं आपको, और ऐसे ऐसे हमारे जो भोले भाई हैं जो लालच में आ जाते हैं, वो फंस जाते हैं, फिर बाद में उनको रोने के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इन फ्रॉड से बचो, सुरक्षित रहे, सावधान रहे। जय भारत, जय इंडिया, नमस्कार।